राजधानी जयपुर से खबर है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर हाई अलर्ट। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट भेजा है। ड्रोन घुसपैठ और साइबर आतंकी संगठनों से खतरे की आशंका जताई है। राज्य के मुख्य सचिव को अलर्ट भेजा गया है। प्रदेश सहित सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य के मुख्य सचिव को सुरक्षा को लेकर अलर्ट भेजा गया है। प्रदेश सहित सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू जिले के चुनावा कस्बे में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पालिका क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर कार्य व्यवस्था को लेकर विरोध जताया। श्रमिकों ने अस्पताल के पास, आसपास और सड़क किनारे से गीला कचरा उठाने के कार्य पर आपत्ति जताते हुए व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। महिला श्रमिकों का कहना है कि उन्हें रोजाना 8 घंटे काम करने के बाद 200 रुपए मानदेय मिलता है। इसमें आने जाने का खर्च भी शामिल है। श्रमिकों ने बताया कि कई बार उन्हें अगले दिन के कार्यस्थल की जानकारी पहले से नहीं दी जाती। ऐसे में उन्हें पहले नगर पालिका कार्यालय पहुंचना पड़ता है और वहां से कार्यस्थल की जानकारी मिलने के बाद दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। इससे समय और पैसे दोनों का नुकसान होता है। तो वहीं श्रमिकों ने मांग की है कि ड्यूटी खत्म होने से पहले ही अगले दिन के कार्यस्थल की जानकारी दी जाए, ताकि वे सीधे घर से निर्धारित स्थान पर पहुंच सके और अनावश्यक परेशानी से बच सके। तो वहीं सूचना पर नगरपालिका कार्यालय में मौजूद जेईएन आकाश जांगिड़ ने श्रमिकों की समस्याओं को सुना और कार्य व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद श्रमिकों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। रक्षाबंधन के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़े इंतजाम किए हैं। अगस्त में 55 जोड़ी रेल सेवाओं में 148 अतिरिक्त डिब्बे बढ़ाए गए हैं। तो वहीं स्पेशल ट्रेनों के 192 ट्रिप नोटिफाई किए जा चुके हैं। प्रयागराज, मुंबई, भिवानी, सीकर, श्रीगंगानगर और अन्य प्रमुख शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। पहले से संचालित 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरों में भी बढ़ोतरी की गई है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए एनडब्ल्यूआर ने स्पेशल प्रिपरेशन की है। हमने सारी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस में डिमांड के डेटा को स्टडी किया है और एक डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की है। और अभी तक इस डिमांड के डेटा के हिसाब से हम लोग टोटल 192 ट्रिप्स नोटिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी स्टडी लगातार जारी है और अगर फ्यूचर में और रिक्वायरमेंट हुई तो और भी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कामा में भाजपा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सतीश बंसल के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में विधायक नौक्षम चौधरी सहित हजारों कार्यकर्ता, आमजन और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। नोनेरा रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हाथों में तिरंगा लेकर लोग विधायक नौक्षम चौधरी के साथ अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत हुआ और भारत माता के जयकारों से कस्बा गूंज उठा। यात्रा का समापन गांधी पार्क में हुआ, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मैं उन माओं को प्रणाम करती हूँ, उन बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा और अपने सारा काम धार इस देश की आजादी के लिए लगा दिया। अभी ठीक कह रहे थे महाराज जी कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अंकित नहीं हुए होंगे इस देश की आजादी के लिए। ये भी वो पवित्र धरती है जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों के सामने अपना शीश नहीं झुकाया, किसी तरीके का समझौता नहीं किया जाना। भरतपुर में हर घर तिरंगा अभियान एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत शुक्रवार को शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बिजली घर चौराहे से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों शहरवासियों, विद्यार्थी,
एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जवानों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कलेक्टर कमर चौधरी और एडीएम सिटी राहुल सैनी ने करीब 150 मीटर लंबे तिरंगे को कंधों पर लेकर यात्रा में सहभागिता की। भारत माता की जय, जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से शहर गूंज उठा। यात्रा लोहागढ़ किले स्थित शहीद स्मारक पहुंची, जहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। सुमेरपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को कस्बे के राजकीय जनजातीय आवासीय विद्यालय के आदिवासी छात्रों ने देशभक्ति के जज्बे के साथ तिरंगा रैली निकाली है। प्रधानाचार्य गजेंद्र बांदा के सानिध्य में निकाली गई रैली में छात्र करीब 200 फीट लंबे तिरंगे झंडे के साथ शामिल हुए। रैली मंगल कलश चौराहा होते हुए गांधी सर्किल पहुंची और बाद में वापस विद्यालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान छात्र हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय के जय घोष करते हुए नजर आए। रैली से पूरे मार्ग पर देशभक्ति का माहौल बना रहा। रैली के माध्यम से विद्यार्थियों ने देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। आज प्रदेश में सिंजारा मनाया जा रहा है। हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंजारा का पर्व मनाया जाता है और आज पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से सिंजारे का पर्व मनाया जा रहा है। इस विशेष दिन पर विवाहित महिलाओं के लिए उनके मायके से कपड़े, श्रृंगार सामान, मेहंदी, हरी चूड़ियां और पारंपरिक मिठाई के रूप में प्रसिद्ध घेवर भेजा जाता है। तो राजस्थान में आज सिंजारा मनाया जा रहा है और ये राजधानी जयपुर से लाइव तस्वीरें, जहां धूमधाम के साथ सिंजारा पर्व मनाया जा रहा है। हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंजारे की धूम राजधानी जयपुर में देखी जा रही है। तो आज के दिन विवाहित महिलाओं के घर पर सिंजारा आता है। नई साड़ियां, गहने, घेवर ये सब भेजे जाते हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में आज सिंजारे का पर्व मनाया जा रहा है। तो राजधानी जयपुर से ये लाइव तस्वीरें, जहां हरियाली तीज के एक दिन पहले ही सिंजारे की धूम देखने को मिल रही है और बड़ी ही धूमधाम से सिंजारे का पर्व मनाया जा रहा है। तो जयपुर से ये तस्वीरें हैं, जहां आज सिंजारे का पर्व मनाया जा रहा है। मेहंदी, हरी चूड़ियां और घेवर की साथ ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित युवतियों के घर पर सिंजारा आता है। उनके लिए नई साड़ियाँ, गहने, घेवर, मिठाइयाँ ये सब आती हैं और इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, सज धज कर तैयार होती है और बड़े ही उत्साह के साथ इस पर्व को आज मनाया जा रहा है। तो राजस्थान में आज धूमधाम से सिंजारे का पर्व मनाया जा रहा है और जयपुर से ये लाइव तस्वीरें, जहां आज बड़ी धूमधाम के साथ सिंजारे का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं तैयार होती हैं, 16 श्रृंगार करती है और सज धज कर इस पर्व को मनाती है और इसी के तहत आज पूरी रीति रिवाजों के साथ ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो राजधानी जयपुर से तस्वीरें हैं, जहां आज धूमधाम के साथ सिंजारे का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन मेहंदी लगाई जाती है। और आप जयपुर से बड़ी खबर है, महाराणा प्रताप स्कूल में छात्र की मौत का मामला। 12वीं कक्षा के छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। घटना को लेकर छुटवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने स्कूल संचालक और व्यवस्थापक को हिरासत में ले लिया है। छात्र ने लंच टाइम में स्कूल कैंटीन से पेटीज खाई थी और उसके बाद छात्र की तबीयत बिगड़ गई और उसे रेस्ट रूम में रखा गया। मामले में समय पर इलाज और अस्पताल पहुंचाने में लापरवाही के आरोप लगे हैं और अब मामले को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जहां
छात्र की तबीयत खराब होने के बाद छात्र को रेस्ट रूम में रखा जाता है, परिजनों का इंतजार किया जाता है, लेकिन उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाया जाता। अगर समय पर इलाज मिल पाता तो शायद छात्र जिंदा होता, सबके बीच होता, लेकिन इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। शांति में स्कूल गया, मेरे को चोर बच्चों में गोदी में लेर घूम रही होती थी। मन मेरा बच्चा मन मेरा बेंची है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। कुणाल, जयपुर में एक बेहद दर्दनाक, बेहद दुखद घटना हुई जहां एक बच्चे की 12वीं क्लास के छात्र की पेटीज खाने के बाद स्कूल में मौत हो गई। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी है? कुणाल, सबसे पहले तो दर्शकों को पूरी जानकारी बताएं। पेटी खाता